हमजा क्या बात है, असगर नहीं पहुंचा अभी तक? मेरी गाड़ी कौन साफ करेगा? साहब जी वो आज नहीं आया, उसकी जगह मैं गाड़ी साफ कर देता हूँ। अच्छा, वो क्यों नहीं आया? तेरा राब्ता हुआ कोई उससे? साहब जी अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल उसकी आदतें ठीक नहीं है। क्या कह रहा है तू? आदतें ठीक नहीं है? क्या मतलब है तेरा? साहब जी वो नशे करता है, मुझे रात ही किसी ने बताया कि वो सारी रात नशा करता रह गया, सुबह होश नहीं आया होगा इसलिए आया भी नहीं। क्या कह रहा है? नशा करता रह गया है? लेकिन वो ऐसा लगता तो नहीं है। साहब जी ये बहुत ही घटिया इंसान है, ये अपने किरदार की वजह से घर में रखने के काबिल नहीं है। बेहतर है कि आप कोई और मुलाजिम देख लें। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, वरना तो मैं तो धोखे में ही रहता। चलो मैं कुछ करता हूँ। अब इस घर में ड्राइवर आया तो सिर्फ मेरा भाई आएगा। मेरी नौकरी का क्या बना? हो गई साहब से बात? और बात को छोड़, मैंने गेम ही ऐसी डाल दी है कि तू अपनी नौकरी पक्की समझ। कैसे पक्की समझू? अभी तक वो ड्राइवर उनके पास खड़ा है, उसके होते हुए वो मुझे कैसे रखेंगे? उसके होते हुए रखवा भी कौन रहा है तुझे? उसकी तो छुट्टी पक्की है अब। मगर वो कैसे? उसके खिलाफ मैंने साहब का ऐसा दिमाग भरा है कि साहब उसे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वाह वाह, ये हुई ना बात, फिर तो मैं अपनी नौकरी पक्की समझूं। हाँ हाँ बेफिक्र रहे। जी साहब जी, आपने फिर क्या सोचा ड्राइवर के बारे में? हमजा, मैंने तुम्हारी बात पे बहुत गौर किया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ऐसे गैर लोगों को घर पे रखना मुनासिब नहीं है। जी साहब जी। अब से मैं घर में मुलाजमा रखूंगा। मैंने असगर को भी निकाल दिया और तुम भी छुट्टी करो। साहब जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे भी काम से निकाल रहे हैं? बस बस, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब मैं अपने घर में गैर मर्दों को नहीं रख सकता। तुम भी यहाँ से चलते बनो। साहब जी आप मेरी तरफ आए, अंदर तशरीफ लाएं। तुम ये बताओ कि आज आए क्यों नहीं काम पर, और तुम्हारा नंबर भी बन जा रहा है। साहब जी मैंने आपको बताया हुआ है, मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब थी, रात को अपना मोबाइल बेचकर उनकी दवाइयां लेनी पड़ी हैं। ओहो, अगर तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी तो पैसे मुझसे ले लेते। नहीं साहब जी, 10 दिन पहले आपसे तनख्वाह ली थी, अब दोबारा आपको क्या परेशान करता। अच्छा, अब तुम इजी हो जाओ, अपने वालिद साहब का खास ख्याल रखो और मेरा सलाम भी कहना, और कल से जॉब पर भी आ जाओ। मुझे किसी मुलाजिम की जरूरत नहीं है, वैसे भी तो तुम मुजीब भाई के पास काम करते रहे हो। आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे और ड्राइवर असगर को दोनों को काम से निकाल दिया है। नहीं नहीं, उन्होंने असगर ड्राइवर को नौकरी से नहीं निकाला, कुछ देर पहले ही वो मेरे घर से होके गए हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? असगर को नहीं निकाला? आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, तुम जाके असगर से खुद बात कर लो। जी साहब जी। नहीं नहीं, मुझे तो साहब जी ने काम से नहीं निकाला। अजीब बात है, वैसे उन्होंने मुझे तो बताया था कि वो हम दोनों को काम से निकाल रहे हैं। ये तो अब अल्लाह ही जानता है कि सिर्फ तुझे ही काम से क्यों निकाला। यार मैंने तो उनकी हमेशा जी हजूरी की है, पता नहीं क्यों खफा है वो मुझसे। तू ऐसा कर, उनके किसी जानने वाले से सिफारिश करवा ले। हाँ मैं ऐसा ही करता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा। हाँ भाई फिक्र ना करो, अल्लाह खैर करेगा। मुजीब भाई खैर है, आपने हमजा को नौकरी से निकाल दिया है। अब मैं घर के कामों के लिए कोई मुलाजमा ही रखूंगा। सही, हमजा इस वक्त बहुत परेशान है, इस वक्त मेरे साथ ही है, उसे कहीं काम नहीं मिल रहा। अच्छा, तो वो सिफारिश के लिए तुम्हारे पास पहुंच गया है? चलो उसको मेरे पास भेज दो, मैं करता हूँ कुछ। हमजा, मुजीब भाई से बात हो गई है, वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाओ उनके पास। शुक्रिया साहब जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। साहब जी ऐसी कौन सी बात हो गई है कि सिर्फ आपने मुझे ही काम से निकाला है? वो कहते हैं ना, जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी में गिरता है, इसीलिए तुम्हारे साथ ये हुआ है। क्या मतलब साहब जी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तुमने मुझे असगर के बारे में क्या क्या बताया था, और हालांकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। साहब जी मुझे माफ कर दें, दरअसल मेरा भाई बेरोजगार फिर रहा था तो मैंने ये सोचा। ऐसा कुछ भी नहीं है, राज़िक अल्लाह ताला है, कोई किसी का रिस्क नहीं छीन सकता। माफी मुझसे नहीं, माफी उससे मांगो जिस पर तुमने इल्जाम लगाया था। असगर भाई आप भी मुझे माफ कर दें। मैं नहीं जानता कि तुमने मुझ पर कौन से इल्जाम लगाए, अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो मैंने तुम्हें माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमजा, तुम ऐसा करो कि कल को अपने भाई को शहर बुलवा लो, मैं उसे कहीं ना कहीं काम पे लगवा दूंगा। साहब जी आपका भी बहुत शुक्रिया।
इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।